यहाँ एक 30 मिनट की प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है जो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मानव जीवन पर आधारित है। कथा, शिव शक्ति और मानव जीवन का संदेश। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठकर मानव जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने सृष्टि बनाई, लेकिन ऐसा क्यों है कि मनुष्य हमेशा दुखी, बेचैन और चिंताओं से भरा हुआ दिखाई देता है? क्या यह आपकी लीला है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह सत्य है कि मैंने सृष्टि बनाई, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों का स्वामी बनाया। वह स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। माता पार्वती ने प्रश्न किया, लेकिन प्रभु, यदि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है, तो फिर वह गलतियों और असफलताओं में क्यों उलझा रहता है? शिवजी ने शांत भाव से कहा, पार्वती, इसका उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सुनो। कहानी, वह साधारण किसान। एक समय की बात है। एक साधारण किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था। वह भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। हर सुबह वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरी मेहनत सफल हो और मुझे जीवन में सही मार्ग दिखाओ। लेकिन कई सालों तक उसकी फसल खराब होती रही। वह निराश हो गया और एक दिन शिवलिंग के सामने रोते हुए बोला, हे भोलेनाथ, क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ। लेकिन क्या तुमने अपने कर्मों का सही आकलन किया है? क्या तुमने हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संकल्प के साथ किया है? किसान ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने मेहनत की है, लेकिन परिणाम हमेशा विपरीत रहे। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। जब तक तुम आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाओगे, तब तक तुम्हारी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। किसान ने भगवान से पूछा, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। भोलेनाथ ने कहा, सबसे पहले अपने भीतर शक्ति को पहचानो। यह शक्ति मेरी अर्धांगिनी, शक्ति रूपी माता पार्वती की कृपा से प्राप्त होती है। जब तुम अपने भीतर विश्वास, साहस और धैर्य को जागृत करोगे, तभी तुम्हारा कर्म सफल होगा। माता पार्वती का संदेश। माता पार्वती ने इस बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहा, वत्स, जब भी तुम किसी संकट में हो, तो ध्यान रखो कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर छिपा है। भगवान शिव का त्रिशूल यह संदेश देता है कि तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को संतुलित रखना चाहिए। किसान ने माता पिता की बातें सुनी और अपनी सोच में बदलाव किया। उसने न केवल मेहनत की बल्कि समस्याओं को समझकर उनका समाधान ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहा उठी। शिव का अंतिम संदेश। भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, पार्वती, यही मानव जीवन का सत्य है। मनुष्य को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। जब वह अपने भीतर के डर को हटा देता है और विश्वास के साथ कर्म करता है, तभी वह सफलता प्राप्त करता है। माता पार्वती ने कहा, और यही शिव शक्ति का संदेश है कि हर इंसान अपने भीतर एक ब्रह्मांड है। उसे पहचानने की आवश्यकता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। नीचे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जिसे आप 30 मिनट में सुनाने या पढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कथा, भोलेनाथ और मानव का जीवन पाठ। पौराणिक काल में
कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, भगवान, आप हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भक्तों को जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, कठिनाइयां ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं, लेकिन यदि आप चाहती हैं, तो चलिए आज हम धरती पर चलकर अपने भक्तों का हाल जानें। माता पार्वती सहमत हुई और वे दोनों एक वृद्ध दंपति के रूप में धरती पर उतरे। एक छोटे से गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत मेहनत कर रहा था। उसकी हालत दयनीय थी, लेकिन वह हर पल भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक होगा कहते हुए काम करता रहा। माता पार्वती ने रघु से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, फिर भी तुम भोलेनाथ पर इतना विश्वास क्यों रखते हो? रघु ने जवाब दिया, माता पिता और भगवान को दोष देना मनुष्य की कमजोरी है। अगर मैं मेहनत करता रहूं, तो भोलेनाथ जरूर मेरी सहायता करेंगे। यह सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भगवान, इसे कुछ धन क्यों नहीं देते? यह तो आपका सच्चा भक्त है। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इसे अपने कर्म का फल स्वयं कमाने दीजिए। लेकिन चलिए, इसे एक अवसर देते हैं। उस रात भोलेनाथ ने रघु के सपने में आकर कहा, कल सुबह तेरे खेत के कोने में एक खजाना छिपा है। मेहनत कर और उसे प्राप्त कर। रघु ने सुबह उठते ही पूरी लगन से खोदाई शुरू कर दी। अंततः उसे एक छोटा सा घड़ा मिला, जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उन सिक्कों का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद के लिए किया। माता पार्वती ने देखा कि रघु ने धन को खुद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दूसरों की भलाई में लगाया। तब उन्होंने भोलेनाथ से कहा, यह व्यक्ति वाकई धन्य है। भोलेनाथ ने कहा, यह सच्ची भक्ति है। अपने कर्म पर भरोसा करना और दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार भोलेनाथ और माता पार्वती ने रघु को यह वरदान दिया कि उसके जीवन में कभी भी धन और सुख शांति की कमी नहीं होगी। कथा से शिक्षा, जीवन में कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। सच्ची भक्ति का अर्थ है कर्म और सेवा। भगवान उनके साथ होते हैं जो मेहनत और परोपकार में विश्वास रखते हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। प्रारंभिक प्रसंग। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती का निवास था। भोलेनाथ सरल स्वभाव के, ध्यान में लीन रहने वाले देवता हैं। माता पार्वती उनकी सेवा और भक्ति में हमेशा तत्पर रहती थी। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, संसार के लोग इतना दुख क्यों सहते हैं? क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मानव को अपने कर्म और विश्वास से ही आगे बढ़ना चाहिए। कथा का आरंभ। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। रामू ने हार मानकर भोलेनाथ की शरण में जाने का निश्चय किया। वह जंगल में गया और तप करने लगा। रामू ने कई दिनों तक तप किया, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर पूछा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? रामू ने कहा, हे महादेव, मुझे इतना धन दे दीजिए कि मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, लेकिन यदि तुम मेहनत न करोगे तो वह धन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है, उसे पहचानो। मैं तुम्हें एक औजार देता हूँ।
इसका उपयोग करके तुम अपनी स्थिति बदल सकते हो। औजार और संघर्ष। महादेव ने रामू को एक हल दिया और कहा, जंगल के उस क्षेत्र में जाओ और खेती शुरू करो। यह हल तुम्हारे कठिन परिश्रम का प्रतीक है। यदि तुम पूरे मन से मेहनत करोगे तो तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। रामू ने महादेव के आदेश का पालन किया। उसने जंगल को साफ किया और खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी, उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। शिक्षा का प्रसंग। इस कथा को सुनाने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, यही संसार का नियम है। कोई भी व्यक्ति केवल वरदान से सुखी नहीं हो सकता। उसे अपने कर्मों से ही अपना जीवन संवारना पड़ता है। मैं केवल मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन चलना उन्हें स्वयं पड़ता है। माता पार्वती ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, सचमुच आपकी यह शिक्षा अद्भुत है। यदि हर व्यक्ति इसे समझ ले तो संसार में कोई दुखी न रहे। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमारी मदद करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और धैर्य का सहारा लेते हैं। कर्म ही पूजा है। धैर्य और परिश्रम से सब संभव है। आध्यात्मिक शक्ति हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि अपने विश्वास और कर्म को मजबूत रखते हुए हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। यह कथा भगवान शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती की है, जो हमें जीवन में धैर्य, समर्पण और प्रेम के महत्व को समझाती है। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। माता सती, राजा दक्ष की पुत्री, भगवान शिव की पत्नी थी। लेकिन एक यज्ञ के दौरान भगवान शिव का अपमान देखकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान शिव गहरे शोक में हिमालय पर्वत पर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय राक्षसों और असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं ने त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे भगवान शिव को संसार के कल्याण के लिए फिर से सक्रिय करें। विष्णु भगवान ने माता सती के पुनर्जन्म की बात बताई और बताया कि सती ने अब माता पार्वती के रूप में हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। माता पार्वती का तप। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए ही जन्मी हैं। लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था। माता पार्वती ने ठान लिया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक बिना भोजन और जल के तप किया। उनकी तपस्या से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। नारद मुनि का मार्गदर्शन। नारद मुनि माता पार्वती से मिलने आए और उन्हें बताया, तुम्हारी तपस्या सफल होगी, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, परंतु तुम्हारा समर्पण उन्हें अवश्य प्रभावित करेगा। माता पार्वती ने अपने प्रयास और कठोर तपस्या जारी रखी। कामदेव की परीक्षा। देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से बाहर लाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण भगवान शिव पर चलाए, लेकिन भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से क्रोधपूर्वक कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती ने यह देखा और भी अधिक समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। भोलेनाथ की परीक्षा। भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुम शिव जैसे औघड़ सन्यासी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो श्मशान में रहते हैं और भस्म लगाते हैं। माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव ही सृष्टि के पालनहार हैं। उनके बिना संसार अधूरा है। मेरा जीवन उन्हीं को समर्पित है।
भगवान शिव ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारे समर्पण और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारा वरण करता हूँ। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और समर्पित हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह हमें प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम और तपस्या किसी भी बाधा को पार कर सकती है। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। यह कथा एक ऐसी घटना पर आधारित है जो जीवन में धैर्य, समर्पण और विश्वास के महत्व को दर्शाती है। कथा प्रारंभ। हिमालय पर्वत की गोद में माता पार्वती भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही थी। उनके तप का उद्देश्य था भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। माता पार्वती का तप कठोर और कठिन था, लेकिन उन्होंने धैर्य और अटूट विश्वास के साथ इसे जारी रखा। तप की परीक्षा। देवताओं ने माता पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने नारद मुनि को उनके पास भेजा। नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह तपस्या अत्यंत कठिन है। क्या तुम नहीं सोचती कि कोई और देवता जो अधिक आसानी से प्रसन्न हो जाए, तुम्हारे लिए उपयुक्त होंगे? माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे मुनि, मैं जानती हूँ कि मेरा तप कठिन है, लेकिन मेरी भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं है। शिव ही मेरे स्वामी हैं, और मैं केवल उन्हें ही पति रूप में चाहती हूँ। भोलेनाथ का प्रकट होना। माता पार्वती की तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध भिक्षु का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। वृद्ध भिक्षु ने हंसते हुए कहा, शिव, वह तो श्मशान में रहने वाले भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनकी जीवन शैली तुम जैसी देवी के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या तुम सच में यही चाहती हो? माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, आप जो भी कहें, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि शिव ही मेरे सच्चे साथी हैं। उनकी सादगी, उनके गुण और उनका विशाल हृदय मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपनी तपस्या में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। असली स्वरूप में प्रकट हुए शिव। माता पार्वती की दृढ़ता और समर्पण को देखकर भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और समर्पण ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई और समस्त देवताओं ने उनका अभिनंदन किया। कथा से प्रेरणा। धैर्य और समर्पण। जीवन में कोई भी लक्ष्य कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और समर्पण से उसे पाया जा सकता है। आत्मविश्वास। चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, अपने विश्वास को कभी डगमगाने न दें। सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम न केवल शारीरिक आकर्षण है, बल्कि यह आत्मा का मिलन है। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और हमारी निष्ठा अटूट है, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह कथा 30 मिनट में सुनाई जा सकती है। इसे और भी रोचक बनाने के लिए अपने शब्दों में उदाहरण और छोटे संवाद जोड़ सकते हैं। जय भोलेनाथ जी।